करना है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम लोग आते हैं जो अभी के एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। अभी इधर भी एग्जाम में शायद इसमें आया हुआ था, रेलवे में भी आया हुआ था, और एक एग्जाम हुआ था बीपीएससी का एएसओ का। ठीक है, बीपीएससी का एएसओ का, उसमें भी पूछा हुआ था। ठीक है, तो पहला टॉपिक आता है हम लोग का ईएम वेव। ईएम वेव फुल फॉर्म इसका लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हिंदी में बोला जाता है वैद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, तो ये आपका हिंदी में है इसका। अब देखिए, पहली बात आता है कि भैया ईएम वेव हम बोलेंगे किसको। पहला तो यही बात आया कि ईएम वेव हम किसको बोलेंगे। तो वैसा तरंग जो जिसको चलने के लिए कोई माध्यम का जरूरत नहीं होगा, मतलब वो ठोस में भी चलेगा, द्रव में भी चलेगा, गैस में भी चलेगा, और निर्वात में भी चलेगा। ठीक है, निर्वात में कोई माध्यम होता है? कुछ नहीं होता, उसमें भी चलेगा। तो वैसी तरंग जिसको चलने के लिए, जिसके गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और किसी भी माध्यम में वो चलेगा तो वो प्रकाश के चाल से ही चलेगा। तो प्रकाश का चाल तो जानते ही क्या होता है, 3 × 10⁵ अगर लिखेंगे तब तक किलोमीटर लिखेंगे, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। लेकिन अगर लिखेंगे हम 3 × 10⁸ तब हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, वो ऑप्शन वहां पर देखना पड़ता है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आंसर लगाना है। ऐसा नहीं कि हमेशा एक ही याद रखिए 3 × 10⁵, उसका यूनिट भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास पहला डेफिनेशन इसके बारे में क्या चीज आया कि वैसी तरंग जो किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल से चले, या फिर यह किसी भी माध्यम में चल सकती है, निर्वात में भी चलेगी। ये ध्यान में रखना है, निर्वात में भी इसको किसी मीडियम का जरूरत नहीं होता है। तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, लिखा देते हैं, टॉपिक दे दीजिए ईएम वेव। शेयर कर देंगे, लिखाते चलेंगे ना, तो उसमें क्या होगा कि आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, लिखाते चलेंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, उसी में रह जाता हूँ, पता है। तो पहला डेफिनेशन इसका लिख लीजिए, डेफिनेशन इसका लिख लीजिए। रुके हुए हैं, अभी तक 6 बजे तक यही है। हम्म, हम्म। हो गया। टॉपिक यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव कहा जाता है इसको। अभी के समय में इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। वैद्युत चुंबकीय तरंग लिखा है, तो लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, वैसी तरंग, वैसी तरंग जिसे गमन के लिए, जिसे गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जिसे गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात अर्थात यह ठोस, द्रव, गैस तथा निर्वात में, यह अर्थात यह ठोस, द्रव, गैस
तथा निर्वात में प्रकाश की चाल से गमन करती है। ठोस, द्रव, गैस तथा निर्वात में प्रकाश की चाल से गमन करती है। गमन करने का मतलब चलना। वाह, तो ये डेफिनेशन हो गया। अब नीचे में हम सेकेंड पॉइंट लिख देंगे प्रकाश की चाल, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा गया है। प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल को क्या चीज से लिखते हैं? सी से लिखते हैं, छोटी सी, बड़ी सी नहीं देना है, छोटी सी। और ये होता है आपका कितना? 3 गुना में 10 पर पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या फिर इसके बदले लिखेंगे 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये इसका स्पीड है, प्रकाश की चाल। कलम तो हम लाए नहीं, किसी के पास नहीं है? देख लीजिए। लीजिए लीजिए लीजिए, हो गया। कहाँ थे? 10 पर पावर 8 लिखेंगे तब जाके मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। 10 पर पावर 5 लिखेंगे तब जाके किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। देखिए, शेयर करने पे क्या होता है ना, वो ऐसे ही रह जाता है मोबाइल में। जैसे शादी ब्याह में जाइएगा, आप ही का शादी होगा ना, आप सबसे सबको बुला भी लीजिएगा, वहां जाएगा खाली मोबाइल दिखाने के लिए, मोबाइल निकाल के खूब फोटो खींचेगा, खूब फोटो खींचेगा, मोबाइल भर जाएगा। 2-4 दिन मोबाइल में रहेगा, उसके बाद सब डिलीट हो जाएगा, समझे? तो इसलिए वो फोटो खाली ऐसे खिंचा जाता है। तो हम शेयर भी कर देंगे तो वो ऐसे रह जाएगा, ठीक है? हाँ, वो रहेगा, वो रहेगा। और लिखाएंगे ना तो उससे क्या होगा, कम से कम एक बार आप लिखे तो थोड़ा बहुत तो याद जरूर होगा, पूरा नहीं होगा, 10% भी याद जरूर होगा। और कोशिश करेंगे आपको सारा चीज याद करवा ही देने का, ठीक है? तो पहला बात हो गया हम लोग का कि प्रकाश, ये वैद्युत चुंबकीय तरंग हम किसको बोलेंगे? तो वैसी तरंग जिसको चलने के लिए कोई माध्यम का जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं, तो ध्वनि जो हुआ, ध्वनि के लिए तो माध्यम का जरूरत होगा। ठोस में होगा, गैस में होगा, द्रव में। निर्वात में ध्वनि नहीं चलेगा, आप बोलिएगा किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। लेकिन ये जो है आपके पास, ये ऐसा वेव है जिसको चलने के लिए किसी भी माध्यम का जरूरत नहीं होता है। ये निर्वात में भी चलेगा, ठोस में भी चलेगा, द्रव में भी चलेगा, गैस में भी चलेगा, सब जगह चलेगा। और सब जगह स्पीड क्या होगा? सेम होगा एकदम प्रकाश की चाल का, ठीक है? सब आएंगे, सब आएंगे, हाँ, सब जगह। हाँ, प्रकाश का चाल नॉर्मल यही रहता है। ये देखिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इसमें आप 2-4 किलोमीटर प्रति सेकेंड घटा भी दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसलिए हमेशा यही रहता है, समझे इस बात को? 3 गुना 10 पर पावर 5 का मतलब क्या हुआ? 3 पर 5 जीरो, अब 5 जीरो का मतलब लाख हो गया। तो ये नहीं दे करके इसके बदले आपको लिख देगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये भी ध्यान में रखना है, ये नहीं कि वहां सोचिएगा 3 लाख कहां से हो गया। ये 3 गुना में 10 पर पावर 5 जो है, तो इसका मतलब 3 पर 5 जीरो हो गया। जैसे हम 300 लिखते हैं, तो 300 जैसे हम लिखेंगे ना, तो 300 के बदले हम 3 गुना में 10 पर पावर 2 लिख देते हैं। अगर हमारे पास 3000 है तो इसके बदले 3 गुना में 10 पर पावर 3 लिख देते हैं। तो वही आपका 10 पर पावर 5 है, गुना में 3 है, तो इसके बदले 3 पर 5 जीरो लिखेंगे ना, नहीं लिखेंगे? 3 पर 5 जीरो आपका क्या हो गया? 3 लाख हो गया। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये नहीं देगा तो इसके बदले 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड भी लिखता है, ठीक है? एक आध एग्जाम में ऐसा दिया हुआ है ऑप्शन। तो ये हो गया हम लोग का। तो हम लोग समझ गए क्या चीज, कि प्रकाश की चाल क्या है, उसके बाद EM वेव क्या है। अब यहीं से देखिए एक पॉइंट और आपको ध्यान में रखना है, जो पूछा जाता है कि अगर हम बोलेंगे प्रकाश की चाल जो होता है, प्रकाश की चाल,
ये सबसे ज्यादा स्पीड किस में होगा, सबसे ज्यादा स्पीड किस में होगा? वहां पर होगा जहां पर इसको रोकने वाला कोई नहीं हो, यानी निर्वात होगा। उससे थोड़ा सा स्पीड कम हो जाएगा कहां पर? तो गैस में। उससे और थोड़ा सा कम हो जाएगा कहां पे? द्रव में। और सबसे कम स्पीड कहां होगा? ठोस में। तब प्रकाश की चाल एकदम ध्यान में रखिएगा, सबसे ज्यादा होता है कहां पे? तो निर्वात में। उससे कम होगा आपका गैस में। उससे कम होगा आपका द्रव में। और सबसे कम होगा किस में? ठोस में। ये हो गया। लेकिन यही बात देखिए, आपको अगर ध्वनि के बारे में बात किया जाए, ध्वनि की चाल, तब उल्टा हो जाएगा। क्योंकि ध्वनि के लिए हमारे पास क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। बिना माध्यम का सुनाई देगा नहीं, तो उल्टा हो जाएगा। तो सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में। उससे कम कहां होगा? द्रव में। उससे कम कहां होगा? गैस में। और निर्वात में तो आवाज चलेगा ही नहीं, सुनाई ही नहीं देगा। आपको ये ध्यान में रखना है, तो इसको भी लिख लीजिए जल्दी से।